नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे सप्तत्रिंश सर्ग। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्रासाग्निपुरोगमः सेनापतिं भीप्सन्त पितामहमुपागमन्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्रासाग्निपुरोगमा। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तप परमास्ताय तप्यते स्म सहोमया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विद्यानज्ञ त्वं हि न परमागतिः। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सांत्वयन् मधुरैर्वाक्य स्त्रीदशान्निदं ब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाश्वासु पत्नीषु तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों से अब कोई संतानें नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हेमाकाशगंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके शंकर जी के द्वारा अग्निदेव ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतम् उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज श्रेष्ठ की पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान ही मानेगी। उमा को भी यह पुत्र प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहं पूजयन्। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलाशं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थं सर्वदेवताः। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशना शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महातेज से
आप गंगा जी के द्वारा स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस तेज को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूप धारयत स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण किया। समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्त्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। अग्निदेव ने जब गंगा देवी को उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम् दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए हुए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः इह हेमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस तेज को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तं गर्भमति भास्वरम् उत्ससर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान तेज को अपने स्रोतों से यथोचित स्थान में रख दिया। तदस्या निर्गतं तस्मात् तप्त जाम्बूनदप्रभं कांचनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रं काष्णायसं चैव तैक्ष्णया देवा बीजायत। गंगा से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। पृथ्वी पर जहां वह तेज स्थापित हुआ वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमय हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उसके तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। मलं तस्याभवत् तत्र त्रपूसीसकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुर्वर्धते। उस तेज के साथ ही वहां रांगा और सीसा भी हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिर्भिरंजितं
सर्वं पर्वत सन्नद्धं सौवर्णमभवद् वनम्। पृथ्वी पर उस तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उनसे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव तुवर्णं पुरुषो व्याघ्र हुताशं संप्रभं तृणवृक्षलतागुल्मं सर्वं भवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण का नाम जातरूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस तेज के संपर्क से वहां का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रासे मरुद्गणः क्षीर संभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददो पुत्रो अयमस्कामाकं सर्वासामिति निश्चिता। तब उन कृत्तिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखी और इस बात का विश्वास लेकर वह उस नवजात बालक को पालने लगी। ततस्तु देवता सर्वा सकार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा, तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्दं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित तथा गंगा द्वारा प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृत्तिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवा स्कंदं गर्भपरिस्रते कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थज्वलनोपमम्। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय को देवताओं ने स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः। उस स्कंद के 6 मुख प्रकट हुए। गृहीत्वा क्षीरमेकान्ना सुकुमारवपुस्तदा अजयत् स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः। उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिमान कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपतिमभ्यषिञ्चन् महाद्युतिं ततस्तं मरा सर्वे
समेत्याग्निपुरोगमः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उस महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एष ते रामो गंगाया विस्तरो अभिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च। श्री राम, मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ मुनि भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंदसालोक्यतां व्रजेत। काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 37 सर्गे।